नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और जैसे कि देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर और हिमनदों के बारे में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, खासकर उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर आप लोग यूकेपीएससी से रिलेटेड या यूकेएसएससी के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर इससे आपको 1-2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। और ये हम बहुत आसान भाषा में ट्रिक्स से समझेंगे। मैंने बहुत अच्छी ट्रिक्स इसके लिए बनाई है, तो ट्रिक्स के द्वारा हम इनको समझेंगे आसानी से। आपको अब रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि ट्रिक से आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे और इनके बारे में कुछ हम डिटेल से जानकारी भी जानेंगे। तो बने रहना आखिरी तक, और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और आज से हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज़ शुरू करी है, तो कंटिन्यू आप लोगों का प्यार सपोर्ट ऐसा ही बना रहे, तो फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्लेशियर और हिमनद। उत्तराखंड के हम जानने वाले हैं इसके बारे में। तो थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होते हैं ग्लेशियर। हिमालय का वह ऊंचाई में स्थित क्षेत्र जिन पर हिमखंडों के खिसकने, गलने आदि की प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब जहां पर बर्फ़ के जो खंड होते हैं उनके खिसकते हैं या फिर गलते हैं, पिघलते हैं, तो ऐसी प्रक्रियाएं जहां पर होती हैं उन्हें हम हिमनद भी कह सकते हैं। आप लोग हिमानियाँ भी कह सकते हैं, या अंग्रेजी में कहें तो ग्लेशियर कह सकते हैं, या बर्फ़ की नदियाँ भी आप लोग इन्हीं को कह सकते हैं। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि उत्तराखंड का 86% जो भाग होता है वो पहाड़ी है। और अगर अब हम बात कर लेते हैं प्रमुख ग्लेशियर की, तो स्टेट वाइज हम देखेंगे, ज़िले वाइज हम लोग देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले पिथौरागढ़ के ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। तो कुछ ही ज़िले हमारे पास हैं जहां पर ग्लेशियर पाए जाते हैं, मतलब जो पहाड़ी हैं या फिर जहां पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बर्फ़ गिरती है, तो वहीं पर ग्लेशियर पाए जाने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। तो पिथौरागढ़ के ग्लेशियर देख लेते हैं, इसके बाद इसकी ट्रिक भी जानेंगे। तो पिथौरागढ़ के जो मुख्य ग्लेशियर हैं, पहले फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं एक बार। मिलम ग्लेशियर, काली नामक ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पिनौरा ग्लेशियर और पॉन्टिंग ग्लेशियर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं पिथौरागढ़ ज़िले की। अगर बात करें तो पिथौरागढ़ ज़िले के ये ग्लेशियर हैं। ट्रिक से समझते हैं, बहुत आसान ट्रिक इसके लिए बनाई है। तो देखिए यहाँ पर, पॉन्टिंग का पीना और काली नाम की हीरा के साथ पिथौरागढ़ जाना। तो पॉन्टिंग आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट बहुत फेमस खिलाड़ी हैं पॉन्टिंग। तो पॉन्टिंग का पीना और काली नाम की हीरा के साथ पिथौरागढ़ जाना। बहुत आसान ट्रिक है, आप लोग 1-2 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा। तो पॉन्टिंग से जो हमारा हो गया वो पॉन्टिंग ग्लेशियर हो गया, पीना से पिनौरा ग्लेशियर हो गया, पिनौरा से हो गया आपका पिनौरा ग्लेशियर। और इसके अलावा अगर काली से तो काली ग्लेशियर, काली नाम से ही है। और नाम से अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका नामिक ग्लेशियर। तो नामिक ग्लेशियर हो जाएगा नाम से। और हीरा से हो गया हीरामणि, तो हीरामणि ग्लेशियर। ये सारे के सारे जो ग्लेशियर हैं ये हमारे पिथौरागढ़ ज़िले में हैं। तो जो वर्ड मैंने सर्किल किए हैं ये साइलेंट रहेंगे, और बाकी जो अंडरलाइन किए हैं वो सब किसी ग्लेशियर का नाम है। तो पिथौरागढ़ से हमारा पिथौरागढ़ ज़िला आ जाएगा, और जाना भी हमारा साइलेंट रहेगा। तो हमारे पास सारे के सारे ग्लेशियर हमने आसानी से याद कर लिए। पॉन्टिंग का पीना, काली नाम की हीरा के साथ पिथौरागढ़ जाना। पॉन्टिंग का पीना और काली नाम की हीरा के साथ पिथौरागढ़ जाना। देखिए दोस्तों, बहुत आसान ट्रिक है। आप लोग 1-2 बार अगर पढ़ोगे या 1-2 बार अपनी कॉपी में लिख लोगे तो आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो अगले ज़िले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बागेश्वर के ग्लेशियर। तो बागेश्वर में ज़्यादा नहीं है, 3 महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और आसान सी ट्रिक है, सुखराम का पिंडारीश्वर फनी है। सुखराम का पिंडारीश्वर फनी है। तो सुखराम का पिंडारीश्वर फनी है। तो देखिए, सुखराम से सुखराम ग्लेशियर है बागेश्वर में। और पिंडारी से पिंडारी ग्लेशियर बहुत फेमस है बागेश्वर का। और पिंडारीश्वर इसलिए लगाया कि ताकि आप ध्यान में रख सको कि ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये बागेश्वर के हैं। तो सुखराम का पिंडारीश्वर फनी है, और फनी से आपका आ गया कफनी ग्लेशियर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से तिगड़मबाजी करके याद रख सकते हो।
इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप लोग खुद ही पाओगे कि आप लोगों को याद हो गया है। बस एक दो बार पढ़ने की ज़रूरत है। सुखराम का पिंडारीश्वर फ़नी है, सुखराम का पिंडारीश्वर फ़नी है। एक दो बार ऐसे रिकॉल करोगे तो आप लोग आसानी से याद कर पाओगे और देखोगे कि जब आप लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे तो वहाँ पर आप लोग आसानी से लगा पाओगे कि कौन सा ग्लेशियर कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारे बागेश्वर के ग्लेशियर। आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है उत्तरकाशी के ग्लेशियर देख लेते हैं। तो आसान सी ट्रिक बनाई है, काशी में गंगा यमुना और बंदर की डोरी। काशी में गंगा यमुना और बंदर की डोरी। तो देखिए आसान है, क्या क्या याद रखना है। काशी से हमारा आ गया उत्तरकाशी, यानी काशी में बोल रहे हैं तो ये सारे जो ग्लेशियर हैं ये हमारे उत्तरकाशी में हैं। गंगा से आ गया गंगोत्री, गंगा यमुना का उद्गम उत्तरकाशी ज़िले से है, तो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर तो आसानी से ये याद रहने ही चाहिए, सबसे आसान है। तो गंगोत्री और यमुनोत्री आपके उत्तरकाशी के ग्लेशियर हो गया। बंदर से हो गया आपका बंदरपूंछ ग्लेशियर और डोरी से डोरियानी ग्लेशियर। तो ये चार महत्वपूर्ण जो ग्लेशियर है ये हमारे उत्तरकाशी ज़िले के हो गए। तो ट्रिक आसान सी ट्रिक है, काशी में गंगा यमुना और बंदर, तो बंदर की डोरी, काशी में गंगा यमुना और बंदर की डोरी। तो एक दो बार आप लोग रिकॉल करोगे, एक दो बार लिखोगे तो आप लोगों के दिमाग में वो आसानी से याद हो जाएगा। और हम लोग इनके बारे में जानेंगे भी डिटेल में कि जो खास खास ग्लेशियर हैं या जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो इनके बारे में हम लास्ट में थोड़ी बहुत जानकारी भी जानेंगे, क्या खास बात है किसी ग्लेशियर की, तो वहाँ पर आप लोग रिकॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ ग्लेशियर हैं ये आप लोगों को एज इट इज़ लर्न नहीं करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये देखना है, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो हमारा रुद्रप्रयाग में है, और केदारनाथ तो पता ही है सभी को कि केदारनाथ जो हमारा रुद्रप्रयाग ज़िले में है, तो रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और चौराबाड़ी ग्लेशियर। खतलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये किसी एक ज़िले में नहीं है। खतलिंग जो है आपका टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों ज़िलों में आता है। तो खतलिंग को थोड़ा सा विशेष करके याद रखना होगा। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा पूछा भी जाता है खतलिंग ग्लेशियर। और अगला जो हमारे पास है, अब चमोली के देख लेते हैं। चमोली ज़िले के ग्लेशियर तो महत्वपूर्ण है, और ट्रिक देख लीजिए, बहुत आसान सी ट्रिक है। देहरादून से पथ बद्रीनाथ चमोली। देखो, देहरादून से पथ बद्रीनाथ चमोली। तो देहरादून से पथ चले हम रास्ते और बद्रीनाथ चमोली तक जाना है, तो देहरादून से पथ बद्रीनाथ चमोली। तो देहरादून का देहरा नहीं लेना है हमने, केवल दून। दून से हमारा दूनागिरी सबसे फेमस ग्लेशियर है, बहुत अच्छा यहाँ पर तीर्थ स्थल भी माना जाता है। तो दूनागिरी जो ग्लेशियर है ये पड़ता है आपका चमोली में। इसके अलावा पथ से आपका सतोपंथ याद रखना है, और बद्रीनाथ तो बद्रीनाथ नाम से ही है। तो बद्रीनाथ ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर और सतोपंथ ग्लेशियर, ये तीनों ग्लेशियर जो हमारे ये चमोली ज़िले में स्थित हैं। तो ये ध्यान रखना है। अब जो हमने ग्लेशियर, लगभग हमारे सारे ग्लेशियर इसके अंदर आ जाते हैं। केवल 3 ट्रिक्स आप लोगों को आसानी से याद रखनी है, और बाकी सतोपंथ और चौराबाड़ी ग्लेशियर जो हैं वो ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर अब कुछ खास जानकारियाँ इनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले गंगोत्री हिमनद के बारे में जानते हैं, गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में जानते हैं। और आप लोगों को याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, या रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोग यहाँ पर जैसे गंगोत्री हिमनद आ गया तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि किस ज़िले में है। तो गंगोत्री तो सबसे आसान है जैसे कि मैंने बताया। तो थोड़ा सा इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम जानेंगे। इसकी जो लंबाई है वो 30 किलोमीटर है, और चौड़ाई जो इसकी वो 2 किलोमीटर है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई खासकर ध्यान रखनी होगी, क्योंकि राज्य का सबसे बड़ा और कई सारे हिमनदों से ये जुड़ा हुआ ग्लेशियर है। तो ये खास आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये एक तो सबसे बड़ा ग्लेशियर है उत्तराखंड का, और इसके अलावा इसकी लंबाई को थोड़ा सा ध्यान पूछा जा सकता है। धीरे धीरे एग्ज़ाम्स का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो एग्ज़ाम्स का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज तक केवल ये पूछा जाता था कि गंगोत्री ग्लेशियर किस ज़िले में है, या कौन सी नदी का उद्गम होता है। सिंपल क्वेश्चन आते थे। अब धीरे धीरे इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो एक दो फैक्ट आप लोगों को ध्यान रखना है। पहला तो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और इसके अलावा गंगा नदी का उद्गम तो फेमस ही है। गंगा का उद्गम गंगोत्री से, गंगोत्री ग्लेशियर है ना, गौमुख एक जगह है पास में ही, तो गौमुख से गंगा नदी का उद्गम होता है। तो एक खास बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए, कि वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हिमनद जो है प्रतिवर्ष 22.23 मीटर यानी 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है।
प्रति वर्ष, तो हर वर्ष लगभग 22 मीटर जो है ये पीछे खिसक रहा है। तो ये खास जानकारी है गंगोत्री ग्लेशियर के बारे में। तो सबसे बड़ा ग्लेशियर हमारा है। दूसरा जो ग्लेशियर है पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो पिंडारी ग्लेशियर जो है, चलो ऐसे ही पॉज करो और याद करो ट्रिक, और कमेंट बॉक्स में लिख दो पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पे है। तो इस तरह से अगर आप करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को हमेशा के लिए ट्रिक्स भी याद हो जाएंगी और इन ग्लेशियरों के नाम भी याद हो जाएंगे। तो इसकी लंबाई भी सेम है, लगभग 30 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी कम है 400 मीटर। तो दूसरा सबसे बड़ा हिमनद जो हमारा है वो पिंडारी ग्लेशियर है। इसके अलावा त्रिशूल, नंदा देवी, नंदकोट शिखरों के मध्य स्थित है। एक खास बात यह है कि त्रिशूल और नंदा देवी और नंदकोट जो पर्वत शिखर हैं, इनके बीच में स्थित है हमारा पिंडारी ग्लेशियर। इसके अलावा मोनाल हो गया, कस्तूरी मृग हो गया, ब्रह्मकमल यहाँ पर पाए जाते हैं। भोजपत्र जो वृक्ष होता है वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग हो गया, मोनाल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बीच बीच से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं कि कौन से ग्लेशियर के आसपास जो है मोनाल पाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि मोनाल, कस्तूरी मृग, ब्रह्मकमल और भोजपत्र जो है पिंडारी ग्लेशियर में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास मिलम ग्लेशियर। काफ़ी फेमस ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर। तो मिलम जो ग्लेशियर है इसकी लंबाई जो है ये 16 किलोमीटर है, और 16 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और शुद्ध रूप से जो है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है शुद्ध रूप से। यानी जो आपका पिंडारी ग्लेशियर है वो थोड़ा सा पार्ट उसका गढ़वाल मंडल में भी आ जाता है, थोड़ा सा कुमाऊं मंडल में आता है। तो इस वजह से अगर केवल कुमाऊं मंडल की बात करें तो शुद्ध रूप से इसीलिए कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से जो है कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर होगा वो मिलम ग्लेशियर होगा। यहाँ से पिंडर की सहायक नदी मिलम, देखिए 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा कि पिंडर की एक सहायक नदी है जिसका नाम मिलम है। तो मिलम किसकी सहायक नदी है? पिंडर की सहायक नदी है। और दूसरा काली की जो सहायक नदी है गौरी गंगा, वो दोनों यहीं से निकलती हैं। तो दोनों को ध्यान रखना है कि एक तो शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है मिलम ग्लेशियर, और मिलम जो नदी है पिंडारी की सहायक नदी है, और गौरी गंगा जो कि काली की सहायक नदी है। दोनों नदियां इसी ग्लेशियर से निकलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट, सतोपंथ व भागीरथी। तो सतोपंथ और भागीरथी ये एक नहीं है, 2 ग्लेशियर हैं। लंबाई लगभग अप्रॉक्सीमेट 13 to 18 किलोमीटर। और ये दोनों ग्लेशियर जो हैं बद्रीनाथ से 17 किलोमीटर दूर नीलकंठ पर्वत के पूर्वी भाग में आराम कुर्सी की भांति स्थित है। जैसे हमारी रेस्ट चेयर होती है, आराम फरमाते हैं जिस कुर्सी पे, तो उस तरह से अगर इनको देखोगे आप दूर से तो ऐसा लगेगा जैसे आराम कुर्सी की तरह ये स्थित हैं। और इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस स्थान को अलकापुरी कहा जाता है, तो ये ध्यान रखना। अगला जो हमारे पास है वो है चौराबाड़ी ग्लेशियर। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर काफ़ी फेमस है, लंबाई इसकी लगभग 14 किलोमीटर। और इसके अलावा यहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी जो है मंदाकिनी ये निकलती है। तो चौराबाड़ी ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलती है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। और इसी के निकट जो है गांधी सरोवर स्थित है। तो ये गांधी सरोवर स्थित है जहाँ पर आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जहाँ पर गांधी जी की अस्थियाँ भी विसर्जित की गई थी आफ्टर उनकी डेथ। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा छोटा सा वीडियो था, हमने कुछ पॉइंट्स जाने ग्लेशियर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 1 नंबर आपका श्योर बन जाता है। तो इसलिए आसानी से आप लोग छोटी छोटी ट्रिक करके याद रख सकते हैं। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे, रिकॉल करोगे तो आसानी से आपको हमेशा ध्यान रहेगा। और उत्तराखंड के आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ऐसी उम्मीद मुझे है। तो आप लोग अपना साथ बनाए रखें, आगे भी साथ मिलकर उत्तराखंड की स्टडी को आगे बढ़ाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।